नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित हैं बिहियां में और हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता ज्योति जायसवाल जी हमारे साथ हैं और यहाँ पे बीच बाजार में हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्रवासी भी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी चुनाव का क्या माहौल है, लोग किस तरह बातें कर रहे हैं। लोग आज भी दाल भात, मुर्गा भात, दारू पे या फिर जात धर्म से उठ के वोट करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्योति जायसवाल जी। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर इस बार का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? देखिए, इस बार का जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से जनशक्ति जनता दल के साथ है। जी और यहाँ दो ही पार्टियों के बीच में जी चुनावी जो है दंगल हो रहा है। जी एक है जनशक्ति जनता दल जी और दूसरा जो है जन सुराज। जी। बाकी जो अच्छा, दो ही दल हैं। दो ही दल के बीच में आ, है ये है, ये बाकी दो दल का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। ये इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, आप अरे उन लोग को भैया, नाम ही नहीं ले आप रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? 10 साल बीजेपी का यहाँ सरकार था, जी 10 साल राजद का सरकार था, जी 10 साल उनका, 10 साल इनका। दाल में के भात में के दाल में किया लोग। हाँ 20 साल में इन लोगों के द्वारा क्या विकास हुआ है? हाँ। जनता के बीच कोई विकास हुआ है तो बताइए वो तो बताते हैं कि हमने रोड बनवा दिया, ये काम भाई। कर दिया, वो काम कर दिया। जन 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 यहाँ जनता के पास आप जाइए जी और किसी भी जनता से, ठेला चलाने वाला, किसी दुकानदार से, पढ़े लिखे शिक्षक से, छात्रा से, छात्र से, किसी से पूछिए कि 20 साल में इन लोगों ने अपने विधायक का कितने बार मुंह देखा है, कितने बार यहाँ के विधायकों ने जनसभा किया है, कितने बार गली गुचे में घूम के जनता का समस्या किसी ने सुना है, हाँ किसी ने कोई प्रगति किया है तो बताइए। बिहिया को बोला जाता है 56 गली, जी 58 बाजार, हाँ इसका नाम पड़ा बिहिया बाजार। जी कि कहीं किसी गली में कोई विकास दिखा दीजिए, हाँ। हम राजनीति करना छोड़ देंगे। विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। वो तो बोलते हैं कि नया नया रोड बनवा दिए, फिर ये कहाँ रोड बना है? ये देखिए, ये मुख्य रोड है, यहाँ सब्जी मार्केट का मुख्य रोड है, यहाँ पे कोई विकास हुआ है आपको दिखाई दे रहा है? और किसी भी रोड पे जाके दिखाइए, बिहिया बाजार में नहीं, बिहिया के आसपास शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में जाकर दिखाइए कि कौन सा रोड बना हुआ है। कल तो कुछ पब्लिक बता रही थी कि जन स्वराज के प्रत्याशी सरेंडर बोलने वाले हैं देखिए, वो सरेंडर बोल दें। और आप बोले कि वो टक्कर जान रहे हैं कि मदन यादव जीत रहे हैं। वो सब लोग जान रहा है कि मदन यादव जो है इस बार पूरी तरह से विजयी होने वाले हैं। जी पूरा बिहिया शाहपुर की जनता जो है इस बार जनशक्ति जनता दल के साथ में है। जी और हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जी इस बार जो है जनशक्ति जनता दल के साथ में है। और जनशक्ति जनता दल के जो हमारे उम्मीदवार है मदन यादव, इस बार पूरी तरह से विजयी हो रहे हैं, कोई टक्कर में है ही नहीं। आपको लग रहा है कि ये आएंगे तो विकास करेंगे? विकास यही करेंगे। कैसे लग रहा है कि विकास करेंगे? विकास देखिए, क्योंकि जो हम लोगों के जो तेज प्रताप जी है, जिनकी ये पार्टी है, जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, उनका मुख्य मकसद यही है कि विकसित बिहार, विकास, जो जन समस्या है, जमीनी समस्या है, उनको पूरी तरह से खत्म कर देना है। वो जनशक्ति जो है, जनशक्ति का मतलब समझिए, जनता की शक्ति। जनशक्ति का मतलब है जनता की शक्ति, और जनता दल का मतलब है जनशक्ति के द्वारा बनाया हुआ जो जनता है, उसका जो दल है वो जनशक्ति जनता दल है। तो जनता तब तक विकास, देखिए जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं भी उठा के देख लीजिए। 10 साल बीजेपी का सरकार था, क्या विकास हुआ है? कोई आम आदमी के पास कोई विधायक गया है? ना बीजेपी का कोई विधायक कभी जन समस्या से जुड़ा है, और ना राजद तक का कोई विधायक जन समस्या से जुड़ा है। तभी देखिए तेज प्रताप को क्यों आना पड़ा। वो देख चुके हैं कि कहीं जो हमारा बिहार जो है पिछड़ते चला जा रहा है। पूरा भारत में जो हमारा बिहार प्रदेश है उसका रैंकिंग 28 है। 20 साल से ये सरकार है ना, नीतीश जी का 20 साल से सरकार है, 20 साल से 28 रैंक पे ये बिहार रेंग रहा है। क्यों रेंग रहा है? अगर ये विकास किए हैं तो देश में इसका रैंक 28 क्यों है? इन्होंने विकास किया है, काम किया है, तो इस देश में 28वें रैंक पर ये क्यों है? ये 28 रैंक पे नहीं होना चाहिए था, 5 रैंक पे होना चाहिए, टॉप 10 में होना चाहिए था। कहीं है? नहीं है। मतलब जन स्वराज से सहमत है कि वो भी विकास की बातें कर रहे जन हैं? सुराज का जो नेता है, हाँ, जन सुराज का जो नेता है प्रशांत किशोर, हाँ, वो नेता है ये नहीं। हाँ, वो चुनावी प्रचार करने वाला एक प्रचारक है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। और प्रशांत किशोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आज तक उसने कभी कोई चुनाव नहीं जिताया है। हाँ। प्रशांत वो तो किशोर बोलते कि प्रधानमंत्री बनाए, जिस, मुख्यमंत्री देखिए बनाए। उसका एजेंडा क्या है, बहुत तेज खिलाड़ी है। जो पार्टी जीतने वाली होती है उसके साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री 2014 में उनके साथ जुड़े,
देख लिए कि जनता का मूड इनके साथ है तो उनके साथ जुड़े और कुछ सभाएं उन्होंने उनके द्वारा बनाया गया। उसके बाद ये नीतीश कुमार के साथ जुड़े। नीतीश कुमार क्या प्रशांत किशोर के जुड़ने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, ममता बनर्जी के साथ जुड़े। जब ममता बनर्जी के साथ जुड़े, ममता बनर्जी से पहले भी मुख्यमंत्री थी, तो उनके देखे कि मुख्यमंत्री है और उनका वोट बैंक बढ़िया है बंगाल में, तो उनके साथ जुड़े। ठीक है, जहां भी ये जुड़े हैं, वो तो बोलते हैं कि जब सुनिए, लोग प्रशांत के बारे में बता रहे हैं, कभी भी वो ऐसी पार्टी को जीता, कांग्रेस को काहे नहीं जीता दिए? कहीं जिताए हैं? नहीं। हम कब पंजाब में गए थे कैप्टन अमरिंदर प्रसाद के पास कि चलिए भाई हम आपके साथ है, चुनाव जितवा दो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को जानते हैं क्या कहा? पूरा पंजाब देखे हैं कभी? आप हमको जितवाने हैं, चलिए हटिए यहाँ से। उनको ऐसा कह के हटा दिया। तो किसी ने प्रशांत किशोर को सलाह दिया कि भाई कब तक ऐसे ऐसे करते रहोगे, अपना पार्टी बनाओ और चुनाव लड़ो। और हमको तो ये लगता है ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, बिल्कुल एजेंट है। आपको ये बात पता चल जाएगा। देखिए, इसके पीछे भी आप कहानी समझिए। राजद का जो वोट बैंक है वो किस पे टिका हुआ है? यादव और मुस्लिम वोट पे टिका हुआ है, बैकवर्ड वोटों पे टिका हुआ है। बीजेपी से मुस्लिम वोट कभी नहीं टूटेगा, यादव वोट कभी नहीं टूटेगा। तो यादव वोट और मुस्लिम वोट को सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो बिहार की चुनाव होती है वो जाति पे होती है, तो आप विकास की बातें करें। हम बता रहे हैं जातिगत चुनाव जो होते हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जातिगत जो चुनाव होते हैं उनसे इनकार। और प्रशांत किशोर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी का एजेंट है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। हम देखिए 40 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हुए हैं, 40 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। अब वही देखिए, जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट है, जहां भी बढ़िया कैंडिडेट है, वहां देखिएगा उन्हें बहुत छोटा कैंडिडेट उतारा हुआ है, वहां बड़ा कैंडिडेट इन्होंने दिया ही नहीं। तो जितनी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है, सेंधमारी कर रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि हम विकास की बातें करें, लेकिन लोग तो बिहार में जाति पे वोट करते हैं, फिर आप विकास के मुद्दे पे वोट ले पाइएगा? देखिए, यही तो अलख जगाने के लिए तेज प्रताप ने शंखनाद किया हुआ है। इस अलख को जगाना है, बिहार के जनता को जगाना है। जो जनता सो गई है, जिसके अंदर खाली जात पात भर गया है, इस भाव को खत्म करना है। और तेज प्रताप ने शंखनाद करके क्या ऐलान किया? ये अलख जगाया गया है जनता को, जागिए, ये जात पात से बाहर आइए, जात पात से बाहर आइए, समाज का विकास देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने बच्चियों का भविष्य देखिए। देखिए, विकास तभी होगा जब यहाँ की महिलाएं और नारी रात में भी 12 बजे घर से अकेले निकले और निकल के अपने घर वापस सुरक्षित आ जाए, तभी विकास को विकास माना जाएगा। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और पूरा देश में अपना नाम रोशन करे और लोग बाहर के स्टेट के लोग कहे कि ये बिहारी है, उनको इज्जत की नजर से देखे, तभी विकास होगा। तो ये थे लोक जनशक्ति जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता। ये बता रहे थे कि चुनावी मुद्दों पे बहुत तरह से अपने अलग अलग तरह से बातें रखे और जनता को समझाने का प्रयास किए कि इस बार जो चुनाव वोट करने जाए तो विकास के मुद्दे पे करें, न कि दाल भात मुर्गा मछली दारू शराब और जात धर्म पे करें। तब तक के लिए धन्यवाद। एक आग्रह है, मैं पूरी शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस बार पार्टी को मत देखिए, पार्टी को मत देखिए, अपने विकास को देखिए, अपने बच्चे के भविष्य को देखिए, अपने बच्चियों के भविष्य को देखिए। और मदन जी को, जो जनशक्ति जनता दल के यहाँ के उम्मीदवार है, उनको भारी मतों से बहुमत देकर विजयी बनाइए।